हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मैथमेटिक्स सब में। आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे दिया है। उसे देखने के लिए आप आई बटन पर अभी क्लिक कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ रूल्स भी मिल जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ रूल बुक। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठे, जब भी आप लोग हमारे चैनल में कोई भी वीडियो देखें तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिए, ताकि जो भी आप नया सीखते जा रहे हैं उसे कहीं नोट करते जाएं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके स्कूल लेवल के किसी भी तरह के एग्जाम्स के पहले आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और इस तरह के वीडियोस को अगर आप सारे सेशंस को देखते जाएंगे तो आई एश्योर यू कि जितने भी आपके चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हर तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। a⁻10 by a⁻3, इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? a⁻m by a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिलेगा a⁻10 by a⁻3। यहाँ पे हम लोग 10-3 कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a⁻7। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप सभी शायद इसका सॉल्यूशन जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y⁻7 इंटू y⁻2 या y² बाई y इंटू y⁻−2। y का मतलब क्या है, इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर न्यूमरेटर को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे y⁻7+2, डिनोमिनेटर हो जाएगा y⁻1-2। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? y⁻7+2 दैट मीन्स 9 बाई y⁻1-2 मीन्स -1। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y⁻9 माइनस और ये -1। यहाँ पे माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ए, उसमें जो हमने रूल यूज़ किया उसी रूल को हम लोग इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। सिंस यहाँ पे डिवीजन हो रहा है इसीलिए हम लोगों को नेगेटिव साइन लेना होगा। तो इस तरह से हमारा आगे का स्टेप बन जाएगा 9 -+1 इक्वल टू y⁻10। तो ये आ गया आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें है xy² बाई x² का पावर 3 इंटू y² z बाई y का पावर 4। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो जो पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन का, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? x का पावर ये है 1 और यहाँ है 2, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 - 2 एंड y का स्क्वायर एज इट इज़ हमने कॉपी डाउन कर दिया और इसका पावर हो गया 3। अभी हम लोग 3 को लेकर डील नहीं करेंगे। सबसे पहले इनसाइड द ब्रैकेट वॉट एवर इज गिवन, पहले हम लोग उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफिकेशन कर लिया। सेकेंड पार्ट में है y², यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y⁻2 बाई y⁻1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y⁻2-1 और z एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर लेंगे। z हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया और यहाँ पे पावर भी हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x⁻1 - 2 मीन्स -1, y² का पावर 3 इंटू y का पावर 2 - 1 मीन्स 1 इंटू z का पावर 4। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था रूल, उसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻1 इंटू 3। ये 3 कहाँ से आया? इस 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू y⁻2 इंटू 3 मीन्स 6 इंटू y⁻1 इंटू 4 एंड z⁴। यानी इस 3 से हमने इंडिविजुअली सारे जो पावर्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया
और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा x का पावर -3 इंटू वाई का पावर 2 3 ज़ा 6 इंटू वाई का पावर 4 इंटू z का पावर 4। आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आगे हो जाएगा यहाँ पे y का पावर 6 है, यहाँ y का पावर 4 है, तो इन्हें हम लोग पावर्स को ऐड कर देंगे सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और ये x टू द पावर ऑफ -3 और z टू द पावर ऑफ 4 भी हमने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x का पावर -3 इंटू वाई का पावर 6 + 4 = 10 इंटू z का पावर 4 इक्वल टू वाई का पावर 10 इंटू z का पावर 4 y टू द पावर ऑफ 10 इंटू z टू द पावर ऑफ 4। यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a टू द पावर ऑफ -1 इक्वल टू 1/a। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू डिनोमिनेटर में रह जाएगा क्यूब x क्यूब, x को हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया x क्यूब, y टू द पावर ऑफ 10 z टू द पावर ऑफ 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 108 का पावर z है, तो हमें रिलेशन निकालना है x, y और z के बीच में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ y इक्वल टू 108 टू द पावर ऑफ z। तो सपोज हमने मान लिया ऑल दीज आर इक्वल टू k, मतलब k एक हमने टर्म ले लिया जो कि है 2 टू द पावर ऑफ x 3 टू द पावर ऑफ y और 108 टू द पावर ऑफ z के बराबर। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म को लेकर बढ़ते हैं आगे। तो पहले 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू k ले लेंगे, तो अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 2 इक्वल टू k टू द पावर ऑफ 1/x। ये स्टेप आया कैसे, सपोज हम लोग यहाँ पे 1/x से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स यहाँ पे पावर ले लिया हमने 1/x और यहाँ भी हमने पावर ले लिया 1/x, तो यहाँ x इंटू 1/x कट गया और बचा 2 ओनली, और राइट साइड में हो गया k का पावर 1/x। इस तरह से 2 मिल गया हमें k टू द पावर ऑफ 1/x का वैल्यू। 3 टू द पावर ऑफ y इक्वल टू कितना हमने माना है, हमने एज्यूम किया है k, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, विद द सेम प्रॉपर्टी विद द सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया था उसी को हम लोग इस स्टेप में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये 3 का वैल्यू हो जाएगा k का पावर 1/y। अब बढ़ते हैं 108 की ओर। अब हमारा क्वेश्चन में आ गया 108, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 108 इक्वल टू k का पावर 1/z लिखना है। ये स्टेप तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने अभी भी एक्सप्लेन भी किया था आपको। अब आगे है 108, इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिंस इट इज़ एन इवन नंबर, तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम इवन नंबर है 2, उसको लेकर हम लोग डील करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने LCM, HCF, कुछ में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये जो चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल लेवल में भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस मिलते हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टायर 1 में या फिर टायर 2 में या फिर प्रीलिम्स में या मेंस में आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक बार आपको सारे सेशंस अगर समझ में आ गए, सारे सेशंस आपने अच्छी तरह फॉलो कर लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं 108 के फैक्टराइजेशन की ओर। तो सबसे पहले हमने इसे 2 से फैक्टराइज किया तो हमें मिल गया 54। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे फिर से 54 हमारे पास इवन नंबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको फिर से 2 से ही फैक्टराइज करेंगे, तो मिल गया 27। फर्दर हमने इसे 3 से फैक्टराइज किया, क्योंकि अब ये 27 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं, तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा।
2 के बाद हम लोग 3 से देख सकते हैं कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। व्यूअर्स, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें ताकि आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी बड़ी आसानी से चेक कर सकें। जैसे यहाँ पे 2 + 7 = 9 होता है, तो ये डिजिट सम देखकर हमें पता चल जाता है कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 3 से फैक्टराइज करने पर आगे मिला 9, फिर हमने फिर से फैक्टराइज किया तो मिला 3, फिर हमने 3 × 1 = 3 कर लिया तो हमें फाइनल फैक्टराइजेशन यहाँ मिल गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 108 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब = k⁻1/z। आगे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, k⁻1/x। k⁻1/x कहाँ से आया? हमने यहाँ 2 का जो वैल्यू है, 2 का वैल्यू जो है उसे पुट कर दिया k⁻1/x। तो ये हो गया k⁻1/x का स्क्वायर। ये k⁻1/x कहाँ से आया? यहाँ 2 का जो वैल्यू है वो है k⁻1/x और 3 का जो वैल्यू है वो है k⁻1/y, k⁻1/y। तो ये बन गया k⁻1/y का क्यूब। क्यूब क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज़ रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, 2 और 3 को k के फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम लोग इसमें फिर से क्या करेंगे, पहले तो ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? a⁻m का पावर n = a⁻m × n होता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो पावर बन जाएगा k का 2/x 3/y और आगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा k⁻2/x + 3/y = k⁻1/z। हमारा बेस सेम है तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया। बेस हमारा यहाँ पे सेम है तो पावर्स हमारे इक्वेट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/x + 3/y = 1/z। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें x, y और z के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से x, y और z के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a⁻x = b⁻y = c⁻z है और b² = ac है, then we have to show that y = 2xz/x + z। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसे हमने k के बराबर मान लिया। यहाँ a का पावर x, b⁻y, c⁻z तीनों बराबर है और इन तीनों के बराबर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया k। ये जो k लिया, अब ये a⁻x के बराबर है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल गया, k⁻1/x। ये वही एप्लीकेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सिमिलरली b⁻y = k है, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल गया, k⁻1/y और c = k⁻1/z है। क्योंकि हमने c⁻z = k माना, तो जिस तरह से a⁻x = k होने पर a = k⁻1/x हमने आगे कैलकुलेट किया है, उसी तरह से c = k⁻1/z हो जाएगा। अब जो हमारा गिवन पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, b² = ac, अब इसे लेकर डील करेंगे हम लोग। तो b² = ac क्वेश्चन में गिवन है। b का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, k⁻1/y, तो वो हमने पुट कर लिया, k⁻1/y का स्क्वायर = a का वैल्यू क्या है, a = k⁻1/x, वो हमने लिख लिया। c का वैल्यू क्या है, k⁻1/z, वो भी हमने डिनोट कर लिया, वो भी हमने लिख लिया। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन का बेस क्या बन गया, बेस बन गया k। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब बोथ साइड अगर हमारा बेस k है तो उस k को हम लोग रिमूव करके जो पावर्स है उसको इक्वेट करेंगे। 2/y = 1/x + 1/z निकल जाएगा। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/y
इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स जेड, एक्स और जेड का एलसीएम हो जाएगा एक्स जेड। तो हमारा डिनोमिनेटर बन गया एक्स जेड और न्यूमरेटर बन गया जेड प्लस एक्स। ये सिंपल फैक्टर्स का एडिशन का रूल हमने अप्लाई किया। इसके आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आइए इधर और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स जेड से, तो बनेगा 2xz बाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए तो हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n एंड m प्लस n का पावर -1 इंटू m का पावर -1 प्लस n का पावर -1 इक्वल टू m टू द पावर ऑफ x इंटू n टू द पावर ऑफ y, देन वी हैव टू शो दैट x प्लस y इक्वल टू -2। तो m प्लस n का पावर -1 इंटू m टू द पावर ऑफ -1 प्लस n टू द पावर ऑफ -1 इक्वल टू m टू द पावर ऑफ x इंटू n टू द पावर ऑफ y। यानी यहाँ पे हमें जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन में, पहले हमने उसको लिख लिया। अब इसका पावर -1 है, यानी क्या है, a टू द पावर ऑफ -1 का वैल्यू होता है 1/a, तो ये वैल्यू हो गया 1/m प्लस n। m का पावर -1 दैट मीन्स 1/m, n का पावर -1 यानी हो गया वैल्यू 1/n। अब दिस वन इक्वल टू m टू द पावर ऑफ x इंटू n टू द पावर ऑफ y। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा mn और हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा mn और न्यूमरेटर बन जाएगा n प्लस m। ये सिंपल फ्रैक्शंस का एडिशन हमने किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में एज इट इज़ जो टर्म है उसे नोट डाउन कर लेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन आगे करने पर क्या मिला, दिस वन एंड दिस वन विल स्ट्राइक ऑफ, ये दोनों सेम है तो ये सिंप्लीफाई हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1/mn इक्वल टू m टू द पावर ऑफ x इंटू n टू द पावर ऑफ y। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1/m मीन्स m टू द पावर ऑफ -1, 1/n दैट मीन्स n टू द पावर ऑफ -1 इक्वल टू m टू द पावर ऑफ x इंटू n टू द पावर ऑफ y। ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट दैट x का वैल्यू क्या है -1, y का वैल्यू क्या है -1, तो x का वैल्यू क्या मिल गया -1, y का वैल्यू क्या मिल गया -1। सो x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा आगे जाकर -1 प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स हो गया -2, -1 इक्वल टू -2। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया -2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग हर एक वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। हम लोगों ने एक ही वीडियो में हर तरह के टाइप को, हर तरह के पैटर्न को क्लियर नहीं किया, ताकि आपको टाइम मिल जाए कॉन्सेप्ट को समझने का, उससे प्रैक्टिस करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे गिवन क्या है 2 टू द पावर ऑफ a इंटू 5 टू द पावर ऑफ b इक्वल टू 5000। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ बेस 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और बेस 5 है और इनका पावर जो है वो वेरिएबल्स है। तो हम लोग क्या करें, राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है 5000 उसको 2s और 5s के बेस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ना आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है, ना कुछ और सोचने की ज़रूरत है। बस आप ये सोचिए 5000 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 zeros है ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स 3 बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 5 को हमने एज इट इज़ लिख लिया, इस 10 को हमने लिख लिया 5 इंटू 2, इस 10 को हमने लिख लिया 5 इंटू 2, इस 10 को लिख लिया 5 इंटू 2। तो हमें कितने 5s मिले, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमें 5 मिले। 5 4 टाइम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये पावर हो गया 5 का पावर 4 और 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3,
तो 2 का पावर हो गया 3। तो हम लोग 5000 की जगह पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब हमने यहाँ से लिखा इंटू 5 का पावर 4। अब हम लोग अगर इसको इक्वेट करते हैं, बेस को इक्वेट करते हैं, तो 2 का पावर a है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 2 का पावर 3। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। लेफ्ट हैंड साइड में 5 का पावर क्या है b, और राइट हैंड साइड में 5 का पावर क्या है 4। यहाँ से हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं b का वैल्यू क्या है 4। तो इस तरह से हमें a और b दोनों का वैल्यू मिल गया और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ऐसे और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए और सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते जाए। उसके लिए बेल आइकन पर टैप कर लीजिए। थैंक यू।